दोस्तों नमस्कार, मैं ओमकार सर स्टडी 99.91 में स्वागत करता हूं। और आज जो है हम अर्थशास्त्र का तीसरा भाग लेकर के आए हुए हैं। इसका 2 भाग पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं और उसका वीडियो भी डाल चुका हूं। तो आइए आज बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के तीसरे भाग पर। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल अधिकरण की संख्या 15 है, प्रकरण 180 है और अध्याय जो है 150 है और लगभग जो है इसमें श्लोकों की संख्या 6000 के आसपास है। ऐसे कुल मिलाकर के 6000 तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गद्य और पद्य दोनों मिलाकर के अगर हम देखें, अगर हम गद्य को भी जो है कन्वर्ट करें पद्य में, तो मिला जुला करके लगभग 6000 के आसपास इसमें श्लोक हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें आगे जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का जो है उल्लेख किया गया है। 18 तीर्थ यानी मंत्रालय। तो 18 तीर्थ कौन कौन से थे उसके बारे में देखते हैं हम। 18 तीर्थ जो पहला जो है जो तीर्थ था, या आप कह सकते हैं मंत्री, और ये जो है इसका विभाग जो था ये प्रधानमंत्री। दूसरा है पुरोहित। पुरोहित का भी जो विभाग था वो प्रधानमंत्री, यानी मंत्री और पुरोहित अगर देखा जाए तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोनों ही था, यानी प्रधानमंत्री के पद पर था वो, और जिसमें मंत्री और पुरोहित दोनों ही था वो। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर जो है वो सेनापति का होता था, ये युद्ध विभाग का मंत्री होता था। चौथा जो है वो युवराज, और युवराज जो है ये राजा का उत्तराधिकारी। जैसे कोई प्रांत है तो वहाँ का जो प्रमुख जो होता था वो युवराज होता था, और कहीं ना कहीं वो राजा का जो है वो सगी संबंधी या खून का रिश्ता होता था। पाँचवें पर आते हैं। पाँचवा जो तीर्थ होता था वो समाहर्ता, और ये जो होता था इसका विभाग राजस्व विभाग का प्रधान यानी वित्त मंत्री कह सकते हो आप। इसके बाद सन्निधाता। सन्निधाता यानी राजकीय कोषाध्यक्ष। सातवां जो है प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश और इसे कमिश्नर भी कहा जाता था। आठवां जो है वो नायक, और इसे कहा जाता था सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष भी कहा जाता था। नौवां जो है कर्मांतिक है, जो कारखानों का अध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद 10वें नंबर पर आता है दंडपाल या प्रशस्त, और ये पुलिस अधिकारी कहा जाता था। 11वां नंबर पर आता है व्यवहारिक, जो नगर का प्रमुख या दीवानी जो कोर्ट होता था उसका जज भी जो है वो व्यवहारिक होता था। इसके बाद 12 नंबर पर आते हैं। 12 नंबर पर जो है नागरक या पौर, और ये जो है नगर कोतवाल होता था। 13 नंबर पर दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष इसे कहा जाता था। चौथा नंबर पर अंतःपाल, अंतःपाल यानी सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। 15 नंबर पर आटविक यानी वन विभाग का प्रधान, जो इसका विभाग होता था। 17 अंतर्वर्षिक या अंतर्वैशिक भी इसे बोलते हैं, और ये जो है अंतःपुर का अध्यक्ष इसे कहा जाता था। दौवारिक यानी वन विभाग का प्रधान, वन विभाग का नहीं बल्कि दौवारिक जो है वो राजमहल की देखरेख करने वाला होता था। इसके बाद आते हैं मंत्री परिषद अध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। तो ये जो है 18 तीर्थ हैं, और 18 तीर्थों का जो है अर्थशास्त्र में प्रयोग किया गया है, जिनके अलग अलग ये आप देख सकते हैं कि विभाग है। और इसमें जो है अगर आप देखते हैं कि जो है किसका जो है वेतन कितना था, तो शुरुआती जो आपके 3 दिखलाई पड़ते हैं, मंत्री, पुरोहित और सेनापति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका जो वार्षिक सैलरी था यानी वेतन था वो लगभग 48,000 पर्ण के आसपास दिखलाई पड़ता है। इसके बाद अन्य जो नीचे दिए गए हैं उनका जो है जो वेतन है वार्षिक वो है 12,000 से 24,000 पर्ण के आसपास आता है। इसके बाद हम आते हैं मंत्रालय के नीचे काम करने वाले 27 अध्यक्ष थे जो निम्न महत्वपूर्ण हैं। इसके नीचे जो है
जो ये मंत्रालय था उसके अधीन जो है अध्यक्ष काम करते थे, और उन अध्यक्ष में जो है महत्वपूर्ण, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो महत्वपूर्ण जो है वो कौन कौन से अध्यक्ष थे, उसी पर सिर्फ हम लोग आज उस पर जो है डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो वार्षिक आय जो थी वो लगभग 1000 पौंड के आसपास था, और ये लक्षणाध्यक्ष ये टकसाल का अध्यक्ष था, इसको बोलते थे पौतवाध्यक्ष यानी माप तौल का अध्यक्ष, आकराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, बीविता अध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं पर्ण्याध्यक्ष यानी व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष, सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का जो है ये काम देखता था मुद्राध्यक्ष, प्रशासता यानी कागजातों का अधिकारी, यानी जो भी शासनादेश जारी होता था राज्य में तो वो सारा सुरक्षित यही रखता था प्रशासता। सूत्राध्यक्ष यानी कपड़ा उद्योग का संचालन करने वाला, इसे बोलते थे सूत्राध्यक्ष। तो ये कुछ जो है वो अध्यक्ष हैं, जो 27 अध्यक्ष दिए गए हैं, जिनमें काफ़ी ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आप आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, और 9 प्रकार के दास कौन कौन से हैं, ऐसे और भी जगहों पर जो है दासों का उल्लेख है, जैसे नारद स्मृति है उसमें भी 10 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में ही देखेंगे। तो अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है, जिसमें पहला पर आता है उदरदास, जिसका जन्म दासी से हुआ हो उसे उदरदास कहते हैं। दूसरा है दंड प्रणीत, अपराध के कारण बनाया गया दास, उसे बोलते हैं दंड प्रणीत। तीसरे पर है दायागत, यानी इसे उत्तराधिकार में मिला दास, यानी किसी को उत्तराधिकारी के रूप में मिला हुआ दास है तो उसे हम बोलते हैं दायागत। चौथे नंबर पर आता है लब्ध, लब्ध जिसको दूसरे से प्राप्त किया गया हो उसे हम लब्ध बोलते हैं। कृत, आर्यों ने आर्येतर जातियों को विजित कर जो बनाया था, आर्येतर जातियों को उनको जो है वो कृत दास कहते हैं। गृहजात, वह दास जो घर में दासों से पैदा हुआ हो उसे हम बोलते हैं गृहजात। आत्मविक्रय यानी स्वयं को दूसरे के हाथ बेच देने वाला होता जो है उसको बोलते हैं हम लोग आत्मविक्रय। अहितक, मंदिरों में काम करने वाला दास, उसे बोलते हैं अहितक। इसके बाद ध्वजाधृत, युद्ध में जीते गए लोगों को यानी विजित किए गए लोगों को जो है हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बोला जाता है ध्वजाधृत। अब हम आते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण जो तथ्य जैसे मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, ये अर्थशास्त्र पर टीका है। टीका का मतलब होता है कि पदों को परिभाषित करना, तो ये अर्थशास्त्र पर टीका है मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के बारे में जो है उल्लेख किया गया है, और कौटिल्य जो है ये कहता भी है कि एक राज्य के लिए जो है गुप्तचर का होना बहुत ही जरूरी है। तो गुप्तचर जिसे गूढ़ पुरुष कहा गया है, और ये 2 प्रकार के होते थे, एक थे संस्था और दूसरे संचार। संस्था वो होते थे जो राजमहल में ही रह करके घूम करके और जानकारियाँ इकट्ठा करते थे, और दूसरे होते थे संचार, और ये संचार जो है पूरे राज्य में घूमते थे और वहाँ से जानकारियाँ गुप्त रूप से इकट्ठा करते थे। सीता भूमि राजकीय भूमि को कहा जाता था जिस पर राजा का अधिकार होता था, और इससे प्राप्त कर को जो है सीता कहा जाता था, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 1/2 भाग कर के रूप में लिया जाता था सीता कर। कृषकों की भूमि पर लगा कर, यानी जो निजी भूमि होती थी और उस पर जो लिया जाता था कर उसे बोला जाता था भाग, और 1/6 से लेकर के 1/4 तक होता था। धार्मिक कर को जो है बलि कहा जाता था, जो विशेष परिस्थितियों में ये लिया जाता था। बेगारी को जो जैसे बिना जो है वो सैलरी दिए किसी से काम करवाना, उसे ही बेगारी कहते हैं। तो बेगारी को जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वृष्टि कहा गया है। ब्राह्मणों को कर मुक्त दान की गई भूमि को जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ब्रह्मदेव भूमि कहा गया है, यानी ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को जो है दान में दी गई हो, जिस पर कर नहीं लगाया जाता हो, ऐसी भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था।
अशोक ने जो है कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और काफ़ी जो है नरसंहार उसने किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसका रीज़न दिया है कि उसने क्यों आक्रमण किया था। तो उसने यही कहा है कि कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया है। हिरण्य जो है वो नगद कर को कहा जाता था। राज्य दो तरीके से चलता है। कौटिल्य ने जो है राज्य को चलाने का जो तरीका बताया है वो सप्तांग का सिद्धांत तो है ही, लेकिन ये भी कहा है कि राज्य दो चीज़ों से ही चलता है, और एक जो होता है वो प्रजा का समर्थन, और दूसरा जो होता है वो कोष, न्यायपूर्ण और ईमानदारी से जो है व्यवस्था को चलाना, यानी न्याय करना सभी के साथ और हमेशा ईमानदार बने रहना। तो ये आज के वीडियो में ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। तो ये जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर हमने 3 वीडियो बनाए और तीनों ही वीडियो जो है मैंने अपलोडेड कर दिया है। और ये इसमें जो भी मैंने फैक्ट दिया है वो इतिहास के बच्चों के लिए, चाहे अन्य बच्चों के लिए भी जो अदर सब्जेक्ट से हों और वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उसके लिए जो है ये तीनों ही वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब नेक्स्ट जो है वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।